तो चलिए शुरुआत करते हैं जेन जी पर जारी सियासत से। सबसे पहले राहुल गांधी ने कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी की दूसरी किश्त जारी की थी। उनके इस बड़े खुलासे पर दिन भर सियासत होती रही, इसका सच हमने आपको दिखाया था। लेकिन शाम होते ही राहुल गांधी ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया। राहुल ने इस बार देश के जेनजी युवाओं से एक खास अपील कर दी। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जेनजी से खास अपील की। उन्होंने लिखा, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल ने जो कहा उसका समर्थन समूचा विपक्ष कर रहा है। लेकिन राहुल की अपील ऐसी थी कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। ऐसा लगा कि राहुल ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। वह नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आपको क्यों नहीं भगाएगा? दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब देश छोड़ने की तैयारी आप करो। जेन जी क्या कर रहा है? वो परिवारवाद के खिलाफ है। तो परिवारवाद कौन देखेगा? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वड्रा जी, कौन देखेगा? परिवारवाद के सबसे बड़े समर्थक आप हो, तो जेन जी भगाएगा तो सबसे पहले आपको भगाएगा। आपके साथ जो समुच्चय पार्टियां हैं, कौन सी पार्टियां हैं? अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, करुणानिधि जी, स्टालिन जी, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। तो आपने जो परिवारवादी पार्टियों का समुच्चय बना रखा है, आप भागने को तैयार हो। हम तो एकदम पूरे क्लियर हैं कि इस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर बनाया, तो हम सेकुलर रहेंगे। लेकिन नेपाल में ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जेन जी, और बांग्लादेश में जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस्लाम में मतलब बुर्का प्रथा, हिजाब प्रथा ये लागू करना चाहता है। हम तो लागू नहीं होने देंगे। हम तो चाहते हैं कि ये देश सेकुलर है, सेकुलर ही रहेगा, जो बाबा साहब अंबेडकर बोलकर गए हैं। आपने भले संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, ये इंदिरा जी ने, एक गरीब आदमी जो है अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, लेकिन हम तो संविधान की रक्षा करेंगे जो संविधान आपने कर दिया। तो इस बार जो है, पिछली बार जो हमसे चूक हो गई थी कि निर्भया कांड में और अरविंद केजरीवाल जी के अन्ना हजारे के आंदोलन में जो है हमने साथ नहीं दिया था, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे कि देश में क्योस हो। इस बार जेन जी जब आंदोलन करेगा तो हम उसके साथ होंगे, और जेन जी दो ही काम करेगा, परिवारवादियों को भगाएगा, भ्रष्टाचारियों को भगाएगा। दरअसल विपक्ष में 3 लड़कों की जोड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा रहती है, और तीनों के टारगेट पर देश के किसान और युवा हैं। बिहार में तेजस्वी, यूपी में अखिलेश, और युवाओं के लिए सड़क से सदन तक सरकार को घेरते हैं। कई नेताओं ने देश की युवा पीढ़ी से आगे आने की अपील की। राहुल गांधी से पहले तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने भी देश में युवाओं को आगे आने की बात कही थी। ये डकैती हो रही वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। नेपाल के बारे में क्या? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना, बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। अब सवाल है कि आखिर जिस जनरेशन जेड यानी कि जेड जी या जेन जी पर भारत में इतनी हाय तौबा मची है, वो है कौन? आपको समझाते हैं असल आसान भाषा में, जिनको ये नहीं पता। जेन जी, जिन्होंने अभी सुना है,
जेन-ज़ी का पूरा मतलब एक पीढ़ी से है, यानी एक जनरेशन से। इसमें किशोर और युवा वयस्कों को रखा जाता है। युवा वयस्क यानी कि युवा अडल्ट। जेन-ज़ी में 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए लोग हैं या युवा हैं। 2025 में ऐसे लोगों की उम्र आज के हिसाब से लगाए तो लगभग 13 से 28 वर्ष के बीच है। अब इस जनसांख्यिकी को अगर डिजिटल मूल निवासी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी कि जो इंटरनेट और सोशल मीडिया वाली दुनिया में ही पली बड़ी है। आज के कार्यबल में सबसे युवा पीढ़ी जेन-ज़ी ही है। साल 2025 तक यह पीढ़ी दुनिया की करीब 30% वर्कफोर्स बन जाएगी और अपनी अलग सोच, अलग आदतों से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही असर डालेगी, असर डाल भी रही है। भारत में जनरेशन जेड की पैदाइश थोड़ी देर से हुई। मतलब अंदाजा लगाइए कि लगभग 1990 के दशक के अंत में और 2010 के दशक के प्रारंभ तक ये पीढ़ी आई। ये पीढ़ी मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स इनकी प्रेमी है। सामाजिक जागरूकता और हाइब्रिड कार्यशैली को वो पसंद करती है, टेक फ्रेंडली है। जेन-ज़ी तकनीक में डूबी हुई बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से डिजिटल रूप से मूल निवासी होने वाली पहली पीढ़ी है। सोशल मीडिया से जुड़ी होने के बावजूद, इस धारणा के बावजूद यह पीढ़ी अक्सर वित्तीय मामलों में बहुत प्रैक्टिकल होती है, व्यवहारिक होती है। आखिर जेन-ज़ी को लेकर इतना फिर बवाल क्यों मचा, अभी आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले इस पीढ़ी के आंकड़े ये बहुत दिलचस्प है, जाना जरूरी है। दरअसल भारत और दुनिया में कुल आबादी में स्थिति क्या है जेन-ज़ी की, ये देखिए। इस पीढ़ी की आबादी से जुड़े ताजा आंकड़े हाल ही में सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि सबसे बड़ी जेन-ज़ी जनसंख्या कहां है? भारत में।